नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है कौन सा फ़िल्टर में दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पे डेली अपलोड की जा रही हैं, डेली पढ़ाई जा रही है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो फरवरी माह के सेकंड वीक में प्रस्तावित है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। अगर आप भी यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ और जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं और एकदम बेसिक से सॉल्व कराए जा रहे हैं, जाकि आपको 1% का भी कोई भी गैप नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत बेसिक से समझना चाहते हैं, जब आपको नहीं समझ में आया, अब तक आपने नहीं पढ़ा है, तो वो भी आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। इससे आसान भाषा में और कोई नहीं समझा सकता आपको, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। सॉरी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आज का हमारा टॉपिक है तद्भव तत्सम देश और विदेशी शब्द। दोस्तों 2 से 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक ना। हर एग्ज़ाम में आता है आपकी, चाहे डीएलएड का एग्ज़ाम हो, चाहे आप आप चाहे सीटेट का दे रहे हो या यूपी टेट का या सुपर टेट का, जिसका भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आज हम इसी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर या फिर स्रोत के आधार पर भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक। परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेता है आपके कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तद्भव तत्सम तद्भव देशस और विदेशस, ठीक है। अब इसमें क्या है, तत्सम पिता हो गया, तद्भव पुत्र हो गया, देशस लवारिस हो गया, ठीक ना। अब चलिए और एक आता है लास्ट संकर शब्द। अब संकर शब्द हम पढ़ लेते हैं किसे कहते हैं। यदि हम तत्सम को पिता माने तो तद्भव को पुत्र मान सकते हैं, क्योंकि तत्सम तद्भव के गुण रूप आदि एक दूसरे से पिता पुत्र की तरह मिलते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से यह माना जा सकता है कि दोनों में कुछ ना कुछ एक समान होगा। संकर शब्द किसे कहते हैं, जो तद्भव प्लस तत्सम का मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहलाता है, ठीक ना दोस्तों। बस इतना याद रखिए आप। अब इसमें देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा तद्भव तत्सम का जोड़ा सही नहीं है। उष्ठ ऊठ, श्रृंगार सिंगार, चक्षु आँख, दधी दही, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि केवल चक्षु आँख के जोड़े में कोई समानता नहीं है। शेष तीनों जोड़े एक दूसरे से मेल खाते हैं, इसलिए सही उत्तर है चक्षु और आँख का तद्भव है, ठीक ना। अब यहाँ पे हमारा आता है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता तत्सम कहलाता है। मतलब हूबहू वही शब्द हम उठा के रख दिए जाते हैं, हमें बिना परिवर्तन के जिस परिवर्तन की। दोस्तों गला बहुत ख़राब है, फिर भी आपकी पढ़ाई को देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। क्या कह रहा है कि जिन शब्दों को हम हूबहू उठा के उसी जगह रख दे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों, तत्सम शब्द कहलाता है, ठीक ना। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम हूबहू यूज़ करते हैं, जिसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक ना। जैसे अब देखिए कुछ आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप कैसे समझोगे कि आप ये सब तत्सम है कि तद्भव, ठीक ना। विसर्ग के अनुसार मुख्य रूप से तत्सम, अगर जिसके पीछे ये बिंदी लगी रहे तो वो तत्सम में आता है। जैसे जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना, विसर्ग रहा जाता है, तो वो कौन सा शब्द कहलाता है, वो तत्सम शब्द कहलाता है, ठीक ना। संधि के बाद जो शब्द आते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आती बारी तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करने पे रूप बदल जाता है तद्भव कहलाता है। वहाँ पे नहीं बदल रहा था, यहाँ पे बदल जाता है तो क्या कहलाता है, तद्भव। जैसे ऊँट, भैंस, चकवा, बैगन, बंदूक, चांद, सिलाई, छकड़ा, हल्दी, ठीक ना। अब देखिए इसमें भी कुछ पहचानने वाले फैक्ट हैं, जैसे आप कैसे पहचान सकते हैं। संस्कृत वाले शब्दों से बनावट मिलते जुलते सरल शब्द तद्भव होते हैं। हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द तद्भव होते हैं, ठीक ना। अब देख लीजिए हिंदी के उपसर्ग से जितने शब्द बनते हैं वो किस में आते हैं, तद्भव में आते हैं, ठीक ना। इतना याद रखिएगा। हिंदी की क्रियाएं
जैसे पढ़ना लिखना खाना आदि क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, पहचानने में आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम में कि आप तद्भव और तत्सम में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक, अंकों को शब्दों में लिखने पर एक को छोड़कर सभी तद्भव होते हैं। एक को छोड़ गए, एक क्या है, तत्सम है, बाकी क्या है, तद्भव होते हैं। ठीक ना। अर्थ के अनुसार जिसमें चंद्र बिंदु पाया जाता है, ठीक ना, जिसमें चंद्र बिंदु पाया जाता है वो भी क्या आता है, तद्भव पाया जाता है। जैसे चांद और हंसना, ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं जिन्हें आप पढ़ के और समझ के तद्भव तत्सम में अंतर निकाल सकते हैं और उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। इससे सरल और सरल आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता दोस्तों। ठीक ना। अब बात आती है अर्ध तत्सम शब्द की। संस्कृत से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के टूटे फूटे स्वरूप का जो प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध तत्सम कहा। जैसे अग्नि का अगी, ठीक ना। वैसे आजकल ये बहुत कम ही यूज़ होता है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक ना। ये हमारे उसमें एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो 1 नंबर का आता ही आता है। देशज शब्द किसे कहते हैं, वे सब जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं उन्हें देशज कहते हैं। देशज का मतलब क्या हो गया, बहुत, जैसे आपके दादा परदादा परदादा के दादा दादा के दादा, मतलब जिनका कोई रिश्ता नहीं था, जिन तक आप समझ नहीं सकते हैं कि हाँ किसके दादा परदादा थे, वहाँ से जो शब्द उठाए गए हैं जो आज तक प्रचलित हैं उन्हें कौन से शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। संस्कृत के अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द देशज होते हैं। क्षेत्रीय बोलों के शब्द मनगढ़ंत शब्द भी देशज होते हैं। मैंने बोला ना, जो सबसे पुराने वर्ड हैं जिनको आज तक किसी ने तोड़ा मोड़ा नहीं है और आज तक भी बोले जा रहे हैं, वो क्या है, देशज है। जैसे अब देखिए हम लोग बोलते हैं खिड़की। अब खिड़की आज का शब्द नहीं है, बहुत पुरानी खिड़की है। लोटा, ठीक ना, लोटा, भौंकना, ये सब बहुत पुराने शब्द हैं दोस्तों, तो इनको क्या करेंगे, देशज कहते हैं। अब इसी में एक आता है विदेशी शब्द। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, दूसरी भाषा, देश की भाषा का जिनका प्रयोग संस्कृत हिंदी भाषा में कर लिया, विदेशी शब्द है। मतलब सिर्फ सीधी सीधी बात है, अपने भारत की भाषा के अलावा दूसरी भाषा जो होती है वो कहलाती है विदेशी भाषा, ठीक ना। जैसे कभी कभी होता है, हम लोग बोलते हैं हमें 1 कप चाय दे दो, है तो कप, लेकिन हम लोग उसको प्याला बोलते हैं, लेकिन बोलता क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, तो हम लोग विदेशी शब्द बोल रहे हैं, ठीक ना, उसी को कहते हैं विदेशी शब्द। अब संकर शब्द, किन्हीं 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जिन नए शब्दों की रचना हुई उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे डबल रोटी, बैलगाड़ी, टिकट घर, रेलगाड़ी, ठीक ना। रेलगाड़ी में कितने हैं, 2 शब्द हैं दोस्तों, ठीक ना। तो ये आप जब तोड़ दोगे तो एक रेल बन जाती है और दूसरी गाड़ी बन जाती है, तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाती है, एक शब्द बनते हैं जिसका कौन सा शब्द कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। ठीक, अब आइए हम कुछ परिवर्तन के आधार पर शब्द देख लेते हैं जो कि 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिनमें परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी, और जिसमें परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी, ठीक ना, इतना बस याद रखिए। तो विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द कौन होते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जो कि किस पे बनी थी, तद्भव तत्सम देशज विदेशज शब्दों पे। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी इससे थोड़े से जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं संभावित, उसकी क्लास हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।